कंपनी में 30,000 रुपये दे के आई हूँ मैं। ना कोई पीएफ कटता है ना कुछ होता है, सैलरी भी नहीं आ रही है 4 महीने से। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन करके कह देता है आ जाएगी, जब आएगी, जब सरकार दे देगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे को परेशान मत करो फ़ोन कर करके। 30,000 लेते समय सरकार नहीं थी। नहीं, मतलब कोई मतलब कंपनी वाले ठेकेदार के ऑफिस से नहीं मिलता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसकी दरवाजे खटखटाएं। लिहाजा हमने भी ठान लिया है कि किसी भी कीमत पे ओरियन नामी कंपनी ना केवल दिल्ली में अपितु पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ये काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको बड़ी मीडिया तो बिल्कुल कवर नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए इनकी कोई खबर नहीं है, इनकी समस्या कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनके काम का प्रचार बार बार टीवी पर, सोशल मीडिया पर होता है, जब इनके काम को लेकर बड़े बड़े राजनेता और अधिकारी ऑफिस के सामने, सड़क के सामने झाड़ू लेकर चल पड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, हम कितना देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। तो 24 घंटे उनकी खबर दिखाई जाती है। लेकिन जो दिल्ली के अधिकतम बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, उनके एजुकेशन को प्रदान करने का दावा सरकार करती है, उन स्कूलों को साफ रखने का जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। ये मेरे सामने दिख रहे हैं। आज ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सामने आए हैं। ऐसे कई खबरें हमने इनकी दिखाई हैं, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और लगातार ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष करते आए। आज फिर यहाँ पे ये पहुँचे हैं। क्या समस्या है, क्यों अपने सारे काम धंधे को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। ये सैलरी के 4 महीने की हमारी सैलरी ना आई, बहुत परेशान हो रहे हैं। कैसे अपने बच्चे न पालें, कैसे कुछ करें। हमारे त्योहार भी यहीं निकल गए सारे। क्या बहन बेटी को देंगे हम, क्या अपने राशन पानी गिरवाएंगे, यही सारी वो परेशानी हो रही है हमारे साथ। 4 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप सरकार के अंदर काम करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं? कैसे काम? कॉन्टैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम। हाँ, क्या कंपनी का नाम है? वो ओरियन कंपनी है। ओरियन कंपनी वालों ने कोई ऑफिस ही नहीं बना रखा अपना कि हम कहीं जाकर अपनी आवाज़ उठा सके। कहीं भी ऑफिस जाएगा 2 दिन 3 दिन रहेगा ऑफिस बंद। और ये इतने बेचारे रह रहे, सब किराए पे रह रहे। 4 महीने हो गए परेशान होते हो, तो 4 महीने से क्या करें। हमें तो यूँ ही समझ में ना आ रहा किससे जाकर लड़ा है। पेमेंट कैसे आती है? यही 4 महीना रोक लेता है, 1 महीना की तनख्वाह देता है। मिलती कैसे आपको? अकाउंट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस का पता नहीं आप लोगों को, ठीक है। पेमेंट अकाउंट में आती है। तो ज्वाइनिंग कैसे हुई आपकी? जॉइनिंग तो जैसे कि स्कूल में हम लोग लगे थे तो सब ये लोग जॉइनिंग में स्कूल में ही बंदे आए थे। उन लोगों ने ही हम लोगों को वहाँ पर ही पैसे वैसे का भी कुछ मांग किया था। कुछ लोग पैसे की मांग किया था। पैसे भर के 5-5 हज़ार रुपये भर के भी लगे थे इसी कंपनी में। जब ये कंपनी आई कि बहुत किसी लोग से 5 भी लिया है, किसी से 10 भी लिया है, किसी से 50 भी लिया है। इतना तक लिया है इन लोगों ने पैसा। और जब हम लोग तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि आ जाएगी सब्र रखो। अब जाएं तो जाएं कहाँ? कंपनी का जहाँ जाते हैं वहाँ कंपनी में मिलती, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जाएंगे कहाँ हम लोग धक्के खाने के लिए? जा तो बोलते तो ज़्यादा करते तो काम छोड़ के घर बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं आप? आपसे 35,000? हाँ, सोमवीर सर ने, गजिंदर सर ने 35,000 रुपया लिया तभी लगाया है। हाँ, आप सीधा नाम ले रही हैं? हाँ। क्या करे, तो सैलरी नहीं आ रहा है तो नाम तो लेना पड़ेगा ना सर। आपको सैलरी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? कंपनी में 30,000 रुपये दे के आई हूँ मैं। ना कोई पीएफ कटता है ना कुछ होता है, सैलरी भी नहीं आ रही है 4 महीने से। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन करके कह देता है आ जाएगी, जब आएगी, जब सरकार दे देगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे को परेशान मत करो फ़ोन कर करके। 30,000 लेते समय सरकार नहीं थी? नहीं, जब तो चुपके से ले लेते थे। तो अभी तो हमको निकाला भी जाएगा। प्रिंसिपलों ने लिख के दे रखा है, जिनने हड़ताल कर रखे हमारे खिलाफ, उन बंदों को दोबारा एंट्री नहीं देनी है। आपको निकाला जाएगा सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए? हाँ जी।
और फिर हमारी जगह दूसरा बंदा आएगा तो वो मुर्गा 50,000 रुपये में तंदूरी चिकन बन के आएगा उनके लिए। पूरे 50,000 रुपये ले जाएंगे। अब जो नया बंदा आएगा 40 से 50 की डिमांड है। ये बड़ा कमाल की बात है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने ऊपर बढ़ते शोषण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रदर्शन करने आते हैं तो ये कहा जाता है कि आप प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और मज़े की बात ये है कि इनको जब नौकरी से निकाला जाएगा तो एक नए बंदे को जब रखा जाएगा उससे 50,000 रुपये लिया जाएगा नौकरी पर रखने के लिए, वो भी ठेके पर, सरकारी नहीं, ठेके पर, जिसका कोई भविष्य नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं। अब उसका भी 4 महीने का पैसा गायब। उसका भी गायब। वो अरे जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो उसको कौन सा अलग से छाप के कोई देगा? वो तो कहेगा कंपनी जाने, पैसा तो सुपरवाइजर खा गया। मालिक का मेन रोल है, मेन रोल मालिक का और सरकार का। एजुकेशन डिपार्टमेंट सारा बिका हुआ है, कल के हटते आज हट जाए, डर नहीं है, मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा करप्ट है। आपने पूरा एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठा दी। एजुकेशन सिस्टम पे पूरी आम आदमी पार्टी और बीजेपी सब करप्ट है। तो इसमें हम प्रिंसिपलों को या किसी को, एक बंदे को हम टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, इसमें हमें तो परेशान तो सरकार के उससे हो रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, उन्होंने भी हमको आश्वासन दे दिया, हमें कुछ नहीं मिला। तो हम तो सीधा कह रहे हैं इसमें कंपनी और एजुकेशन सब मिले हुए हैं। तो अभी आप लोगों के, आपके यूनियन ने इनके अधिकारियों से बात की इस मसले को लेकर? हाँ जी, हमने बात की है और हम यही निष्कर्ष पे पहुँचे। हमने सीएम साहब के पास भी लेटर लगाया है और अभी नहीं, मतलब 4-5 बार लगा चुके हैं। अब ये जो नई सीएम आई है इनके पास भी लगा चुके हैं। और जब पिछली बार जो हमने केजरीवाल सरकार के राज में भी हमने इतनी बार मतलब लगाए थे लेटर्स कि आप यकीन नहीं कर सकते कितनी बार हमने लेटर्स लगाए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। और अब हमने यहाँ पे भी लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अभी तो 6-7 बार तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं, पिछली सरकार हो या अब की सरकार हो, जैसे आप कह रहे हैं 4 बार से ज़्यादा हमने लेटर लगा दिया, आपने उसमें तो लगाते ही रहे हो, कंडीशन कुछ बदला है कि नहीं? कंडीशन कुछ भी नहीं बदली सर, कंडीशन कुछ भी नहीं बदली। बस अब ये बोला जा रहा है कि जो आपने जो कंपनी के लिए जो आपने लगाया है लेटर, उस कंपनी पे हम उनको हटा रहे हैं, लेकिन अभी हटाया नहीं है। दोस्तों, अभी हम लोग संजय गहलोत हैं जो चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के, उनसे बातचीत करेंगे और इन सफाई कर्मचारियों के समस्याओं पर उनसे भी उनकी राय जानेंगे और वो किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सवाल तो सर ये है, 4 महीने से सैलरी इनकी नहीं मिली, ऐसे कैसे चलेगा सर? क्योंकि आपको भी पता है जीवन चलाने के लिए तो सैलरी तो चाहिए होती है देखिए, सर। तो कहने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी। सच्चाई तो ये है, एक कहावत भी है ना, कहावत क्या, ऐसा होना चाहिए कि मजदूर का जो पसीना सूखने से पहले उसको दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। 4-4 महीने एक बहुत ही बड़ी जो प्रखास्था होती है ना हद की, वो कर ली गई है। और इस कंपनी को मैं आज से नहीं, तकरीबन 2 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार ये बड़ा शोषण कर रही है हमारे सफाई कर्मचारियों का। लिहाजा हमने अभी ठान लिया है कि किसी भी कीमत पे ओरियन नामी कंपनी ना केवल दिल्ली में अपितु पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ये काम नहीं कर पाएगी, कहीं भी काम नहीं कर पाएगी। इस बारे में हमने डायरेक्टर जो हैं एजुकेशन के उनको भी कह दिया है, एलजी साहब को भी कह दिया है और सीएम को भी कह दिया है। लिहाजा इस कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। सर एक सवाल और भी है, यहाँ पिछली बार भी मैं इनका इंटरव्यू लिया था और भी दूसरी कंपनियों का भी था जो इस दिल्ली के थे आम आदमी पार्टी की सरकार में। उन्होंने कहा कि हमारा ESI PF कटता है लेकिन मिलता नहीं है। इस पर किस तरह का एक्शन लेंगे सर? क्योंकि मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो कानूनन है ना सर। देखिए, एक प्रावधान है कि अगर कोई कर्मचारी 15,000 रुपये तक की तनख्वाह ले रहा है अपनी, तो उसका जो PF वगैरह वो सब कटना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी कनाइवेंस है लोगों की, ये काटते नहीं मतलब पैसा, और कई बार काट लेते हैं तो बहुत दिनों बाद उसको भेजते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इसको हमने बारीकी से जांच की है और इस कंपनी को जैसे मैंने बताया किसी भी कीमत पे इस कंपनी को यहाँ नहीं रहने देंगे, हम ब्लैक लिस्ट करके भगाएंगे इसको यहाँ पे। और इन्होंने जो एम्बेजमेंट किया है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है इन्होंने यहाँ पे, उसके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो भी इन सबको दी जाएगी। सर इसी कंपनी का नहीं है, मैं कह रहा हूँ और भी सारी जो कंपनियां हैं उसमें भी ये शिकायतें आ रही हैं सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है ना, कई बार
कोई कंपनी कहती है जी हमारे यहाँ तो प्रावधान है ही नहीं देने का, कोई कहता है मेरे पास है, लेकिन जब सब जगह है, अगर कोई ऐसा नोटिस में आता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कानून के अंदर जो कंपनी एक्ट है या ठेकेदारी एक्ट है उसके तहत तो ये है ना, श्योरिटी है ना सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 से कम नहीं होना इसके चाहिए। लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी कंपनी दिल्ली में चल रही हैं इनको एक मुश्त हम नोटिस जारी करेंगे यहाँ से, और जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी कंडीशन है, जैम पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इन सब का हम ब्यौरा मंगा रहे हैं आपस में, या हम कुछ विजिट करेंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे, छापे मारेंगे इनके ऑफिस में जा के, ताकि वहाँ पर चल पाएगा ये पीएफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दोस्तों, एक बात समझनी है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार एक दावा करती है हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार की निगरानी में चलने वाले सरकारी स्कूलों में इन्हें नौकरी पर रखने के लिए 30,000 से लेकर 50,000 तक लिया जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि इनके सैलरी से ईएसआई पीएफ का पैसा कट जाता है लेकिन इनको ईएसआई पीएफ मिलता नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इनके अनुभव से साफ दिखता है सरकार बदलती है लेकिन श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और बढ़ती जाती है। मुझे इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।